हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बायोमेडिकल वेस्ट पोर्टल की इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बायोमेडिकल वेस्ट पोर्टल की इम्पोर्टेंस और इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसका एक जनरल ओवरव्यू दिया था। अब जो वीडियोस मैं आपके सामने लाऊंगा तो उसमें पहले मेरा प्लान था कि एक सिंगल लॉन्ग वीडियो में ये सारे फीचर्स को कवर कर लूं, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आजकल हमारे अटेंशन स्पैन काफ़ी छोटा हो गया है, थैंक्स टू जो हमारा सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स एंड ऑल दैट यूजलेस स्टफ। तो मैंने सोचा कि उस शॉर्ट अटेंशन स्पैन को मद्देनज़र रखते हुए हर जो इसका फीचर है, हर फीचर का छोटे छोटे जो हैं वीडियोस बनाता हूं, जिससे कि लोगों को देखने में भी आसानी रहे। तो चलिए और डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो है डैशबोर्ड है, जिसमें कि सारे जो इसके फीचर्स हैं वो लिस्टेड हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हॉस्पिटल प्रोफाइल से। इस वीडियो में हम हॉस्पिटल प्रोफाइल क्या होता है इसको पहले देखते हैं। तो हॉस्पिटल प्रोफाइल में जब आप जाएंगे तो दो ऑप्शन दिखते हैं, व्यू प्रोफाइल एंड एडिट प्रोफाइल। जब आप व्यू प्रोफाइल में जाएंगे, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है आज, तो आई होप कि इशू नहीं आएगा। तो ये जो सामने आपका ओपन होके आ रहा है ना, यही आपका व्यू प्रोफाइल है। जब आप लॉगिन करते हो जो सामने आपके ओपन होके आता है पहला पेज, वो आपका व्यू प्रोफाइल है। उसमें आपके सारे डिटेल्स दिए होंगे, HR कितना पोस्टेड है, फैसिलिटी ऑक्यूपायर पर्सन कौन है, नोडल ऑफिसर कौन है, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें एक ऑप्शन है एडिट प्रोफाइल का। सो एडिट प्रोफाइल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला आता है हॉस्पिटल का ऑप्शन, जिसमें आप हॉस्पिटल की डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फीमेल हॉस्पिटल है खाली, तो आप फीमेल हॉस्पिटल ले लेंगे, कंबाइंड है तो कंबाइंड ले लेंगे। हॉस्पिटल का एड्रेस, नंबर ऑफ सैंक्शन बेड्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब चीज़ें जनरली जो है आपके जब सिस्टम मतलब जब साइट बनाई गई है और फैसिलिटीज़ का डेटा फीड किया गया है, तो वो पहले से ही इसमें भरा हुआ रहता है। हाँ, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स की क्या स्टेटस है, HR कितना है, नर्सेस कितने हैं, फार्मासिस्ट कितने हैं। मान लीजिए आपके पास 3 फार्मासिस्ट की जगह आप 4 हो गए, तो आप 4 कर देंगे और यहाँ अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने क्लिक किया, प्रोफाइल ये नीचे ग्रीन आपको दिख रहा होगा, बार आके गायब हो गया। तो ये अब 4 फार्मासिस्ट अपडेट हो गए हैं। अब मान लीजिए मैं इसे फिर से रिवर्ट बैक करता हूँ, अगेन ये ग्रीन बार आपको दिख रहा होगा जहाँ पे मेरा माउस है। तो ये आपका प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन है। उसके बाद ऑक्यूपायर पर्सन। ऑक्यूपायर पर्सन बेसिकली जो सुपरिटेंडेंट होता है उसी का नाम इसमें डाला जाता है कि फैसिलिटी का इंचार्ज चूंकि वही है। नेक्स्ट आता है नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर वाला फीचर जो है वो डिसेबल हो रखा है फॉर सम रीज़न। पहले इस फीचर में क्या था कि मान लीजिए सुपरिटेंडेंट ने किसी MO को, अपने अंडर किसी MO को या किसी फार्मासिस्ट को इस बायोमेडिकल वेस्ट पोर्टल का नोडल बना रखा है, तो उसकी डिटेल डाली जा सकती थी। फिर CBWTF कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका वैलिडिटी कब से कब तक है, रेट कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। और इसमें यहाँ पे आपको व्यू PDF का फीचर दिख रहा होगा जहाँ मेरा माउस है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी फैसिलिटी का स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है या आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद होता है ऑथराइजेशन फ्रॉम UPPCB। यहाँ पे आपको जो है 2-3 चीज़ें आपको अपने लेवल से पता करनी होंगी। अगर है तो आपको उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। बेसिकली ये है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड UPPCB के तहत आते हैं, उसके अंदर क्या ऑथराइजेशन स्टेटस इसका क्या है, हुआ है, नहीं हुआ है, या अप्लाइड फॉर है। अगर है तो एप्लीकेशन डेट कब थी, ऑथराइजेशन नंबर अगर मिल गया है तो उसका नंबर क्या है, वैलिडिटी कब तक की है। फिर वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग इग्नोर करते हैं। वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट के लिए भी हमने क्या अप्लाई किया है, क्या कंसेंट मिला है, ऑथराइजेशन नहीं मिला है, इसकी डिटेल हमें यहाँ पे भरनी होगी। और जब भर देंगे तो यहाँ पे सेव हम ऑथराइजेशन डिटेल्स कर देंगे। और तीसरा आता है बायोमेडिकल वेस्ट कमेटी मेंबर्स। यहाँ पे आप कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो देख सकते हैं कौन कौन मेंबर्स हैं। अभी इस फैसिलिटी में कमेटी पूरी तरह से गठित नहीं हुई है, तो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंबर नेम है, डेजिग्नेशन है, मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी डॉक्टर का नाम ऐड कर रहा हूँ। फिर डेजिग्नेशन CSC है तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ले लिया,
उसकी ईमेल आईडी जो हो गई वो यहाँ पे इंटर हो जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ इंटर हो जाएगा, एंड ऐड मेंबर प्रोफाइल में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये आपका बायोमेडिकल वेस्ट कमेटी मेंबर ऐड करने का ऑप्शन है। इसी के कंटिन्यूशन में आपको यहाँ पे लेफ्ट में कमेटी का ऑप्शन दिख रहा होगा। कमेटी का ऑप्शन में जाएंगे तो अगेन जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऐड एडिट कमेटी मेंबर, व्यू कमेटी मेंबर एंड ऐड कमेटी मीटिंग। तो पहले ऐड एडिट कमेटी मेंबर में जाएंगे। अगेन वही प्रोसेस है, नाम डालना है आपको, मान लीजिए डॉक्टर यहाँ पे डाला, डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड मेंबर ऐड कर दिया। तो इसमें आप और कौन कौन ऐड कर सकते हैं, देखिए इसमें मेडिकल ऑफिसर को ऐड कर सकते हैं। सपोज आप अपने किसी सबऑर्डिनेट में जो मेडिकल ऑफिसर है, जूनियर है, उसको बनाना चाह रहे हैं मेंबर। इसके अलावा लेबर रूम की तरफ से जो आपका मेट्रन होगी उसको आप रख सकते हैं, नर्सिंग स्टेशन की तरफ से जो मेट्रन है उसको रख सकते हैं। फार्मासिस्ट को इसमें एज ए मेंबर ऐड कर सकते हैं। पैथोलॉजिस्ट को कर सकते हैं, जहाँ पे पैथोलॉजी लैब चल रही है वहाँ पे अगर पैथोलॉजिस्ट पोस्टेड है तो उसको, नहीं तो फिर लैब टेक्नीशियन जो है उसको आप ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी फैसिलिटी पे क्या क्या वो हैं मॉड्यूल्स एक्टिव हैं उस हिसाब से, और मतलब कहाँ कहाँ पे आपका बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। जैसे CSCs पे लैब होती हैं, लैब में बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, तो वहाँ पे आप लैब टेक्नीशियन को एज अ बायोमेडिकल वेस्ट कमेटी मेंबर ऐड करिए ताकि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जा सके। उसके बाद कमेटी में अगला फीचर है व्यू कमेटी मेंबर का। ये वही है कि आप कमेटी कौन कौन है मेंबर वो आप डिटेल देख सकते हैं। और लास्ट में आपका है ऐड कमेटी मीटिंग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो गाइडलाइन कहता है उसके हिसाब से जो है बायोमेडिकल वेस्ट कमेटी की हर मंथ एक मीटिंग होनी चाहिए और मीटिंग की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 12 अगस्त 2026 जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उस डेट में ये मीटिंग की गई। मीटिंग का सब्जेक्ट क्या था, तो वो एजेंडा पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। सपोज कि CSC पे जो है ये देखा गया कि लेबोरेटरी जो है वहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट का सोर्स पे सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, तो मीटिंग का सब्जेक्ट वो रख दिया कि भाई इशू ऑफ सोर्स सेग्रीगेशन एट लेबोरेटरी इट्स इन CSC। फिर ऑथराइज पर्सन, यहाँ पे जब आप कमिटी मेंबर सेट कर लेंगे तब यहाँ पे आएगा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने का। कमिटी मेंबर्स कौन कौन से हैं, अभी इसमें एक ही नाम दिखा रहा है जिन्होंने अटेंड की है बेसिकली, तो यहाँ पे आप अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस भी जनरेट कर सकते हैं। फिर नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर में आप जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट या जो डॉक्टर जिसको असाइन किया गया उसका नाम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, पर पहले आपको कमेटी बनानी पड़ेगी। रिमार्क्स, कोई आपकी विशेष टिप्पणी है एज अ सुपरिटेंडेंट तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या किसी स्टाफ का कोई रिमार्क है, कोई इसमें सजेशन है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अदर पार्टिसिपेंट्स, बेसिकली अगर बायोमेडिकल वेस्ट कमेटी के अलावा और भी कोई पार्टिसिपेंट्स हैं, सपोज आपने BMW कमेटी की मीटिंग कर रही है और आपके कोई और मेडिकल ऑफिसर उसे ज्वाइन कर लिए हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। या मान लीजिए आपके कोई डिप्टी CMO उसी टाइम पे आ गए, या किसी और PSC से कोई डॉक्टर आ गया एंड आपने कहा ठीक है भाई आप भी मीटिंग में बैठ जाओ, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अदर पार्टिसिपेंट जो आपकी कमेटी की मेंबरशिप से बाहर का है। और लास्ट में यहाँ पे ऊपर देखिए अपलोड मीटिंग ऑफ मिनट्स। बेसिकली जो आप मीटिंग करेंगे उसका जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो रजिस्टर में डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या आप कंप्यूटर पे जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उसकी स्कैन्ड कॉपी आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। जब आप इसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे सेव मीटिंग डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे और आपकी मीटिंग सेव हो जाएगी, यानी इसमें डेटा अपलोड हो जाएगा। और वो जो मीटिंग मिनट्स का डेटा है वो CMO लॉगिन से CMO डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और आपके जो स्टेट लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं वो भी देख सकते हैं। यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उनके पास भी एक्सेस होता है, तो वो भी चाहे तो देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या काम चल रहा है। तो ये 2 फीचर्स अभी इसमें मैं डिस्कस करके इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूँगा, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, और अगले वीडियो में इसके बाद वाले जो फीचर्स हैं उनकी बात की जाएगी। तो आई होप ये अभी तक जो बताया ये आपको क्लियर होगा, और वेल मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।